क्या आपको जॉइंट्स पेन रहता है, आपको जोड़ों में दर्द रहता है, यानी कि जितने भी बॉडी के जॉइंट्स हैं, जैसे फिंगर वाले जॉइंट्स हैं, यहां आपको दर्द रहता है, आपको स्वेलिंग हो गई है और आपकी उंगलियां टेढ़ी होने लगी हैं, या आपको नी में पेन रहता है, आपको एंकल में पेन रहता है, यानी कि आपकी बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं उनमें आपको बहुत ज्यादा पेन होता है और कई बार तो स्वेलिंग आ जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे लाल लाल हो रहा है। जरा सा हाथ कोई टच हो जाए, दूसरे का हाथ लग जाए या हमारा हाथ कहीं टच हो जाए, और कई बार तो पेशेंट को जरा सा कपड़ा भी टच हो जाए तो उसको बहुत ज्यादा पेन हो जाता है। दोस्तों, आपको हो सकता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एक ऐसा पेन जिसे हम वात रोग के नाम से जानते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर जब वायु की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है। इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसे आरए फैक्टर बोलते हैं। अगर ये आरए फैक्टर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इस आधार पर कहा जाता है कि आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, यानी कि ये एक प्रकार का गठिया होता है। जब बॉडी के अंदर वात की मात्रा ज्यादा हो जाए, यानी कि वायु की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती है, यानी कि गठिया हो जाता है। एक प्रकार का गठिया है जिसे जॉइंट्स पेन है, उसमें देखा जाता है कई बार यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ आता है, गाउट हो जाता है। तो कहा गया है हमको इस बीमारी के लिए कि आपको गठिया हो गया या रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया। डॉक्टर के पास जाते हैं और कहा जाता है कहीं आपकी फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम तो नहीं थी, यानी कि इस आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि यह बीमारी जेनेटिक भी हो सकती है। अगर पेरेंट्स में रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो आने वाली पीढ़ी को भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है। तो एक सबसे बड़ा यह कारण होता है कि जेनेटिक भी आ जाता है, या फिर हमारा डाइजेशन कहीं ना कहीं प्रभावित रहता है। हम बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, या वायु वाली चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं और सालों से निरंतर करते आ रहे हैं, तो उसके कारण से हमारी बॉडी के अंदर वात की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है और हमें जॉइंट्स पेन हो जाता है और कहा जाता है कि आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया। ऐसे लोगों का डाइजेशन भी प्रभावित रहता है, कई कई दिन मोशन नहीं आता, और मोशन आता भी है तो मतलब टुकड़ों में आता है, बंद कर नहीं आता, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ऐसे लक्षण निरंतर देखने को मिलते हैं। पेशेंट बहुत परेशान हो चुका है, दवाइयां खा रहा है सालों से, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा। अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया है तो सबसे पहले हमें अपने रूटीन को ठीक करना है। हम जो गलतियां करते हैं अपनी खान पीन को ठीक करें। हम फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, हम मैदा से बने प्रोडक्ट ज्यादा खाते हैं, यानी कि जो भी हमारी समस्या है सबसे बड़ा रोल उसमें हमारे डाइजेशन का है। जब हमारा पेट ठीक रहेगा तो हमें ये दर्द भी कम हो जाने वाले हैं, क्योंकि सब रोगों का कारण पेट कहा गया है। पानी की मात्रा ठीक रखिए। आप वायु वाली चीजें खाते हैं, राजमा, छोले, कड़ी, उड़द की दाल, भिंडी, मतलब इस तरह की जो चीजें हैं इनको आपको बंद कर देनी चाहिए। खट्टी चीजों से आप बचें, नींबू, अचार, ये चीजें भी आपको नहीं खानी चाहिए। जो ट्रीटमेंट मैं सिखाने जा रहा हूं ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर बेसिस पर करें तो आप देखेंगे कि आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस में इमीडिएटली रिलीफ मिल जाने वाला है। कुछ दिन आपको ये ट्रीटमेंट रेगुलर करना पड़ेगा तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो ये देखते हैं कैसे करते हैं हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट। आइए दोस्तों, आपको जॉइंट्स में पेन रहता है, जैसे मैंने बताया कि हमारी फिंगर्स भी इससे प्रभावित होती हैं, तो हमें क्या करना है, खुद भी कर सकते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति की हेल्प ले सकते हैं। ये जो जॉइंट्स हैं हमारे, इनको इस प्रकार से हमें मूव करना है। इस प्रकार से मूव किया, सारे बॉडी के जॉइंट्स, वो हमारे हाथ के जॉइंट्स हो सकते हैं, हमारा एल्बो हो सकता है, हमारी रिस्ट हो सकती है, हमारा एंकल जॉइंट्स हो सकते हैं, हमारे नी हो सकते हैं, हमारा ये शोल्डर वाले जॉइंट्स हो सकते हैं। इस प्रकार से ये एल्बो वाले जॉइंट्स हो सकते हैं, ये हमारी रिस्ट हो सकती है, हमारे नी हो सकते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे हमें पूरे जॉइंट्स जो है बॉडी के उसको मूव करना है, और हमें साथ में ये इस प्रकार से अपनी, जैसे आम भाषा में बोलते हैं, सूखी मालिश करना। कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है, पूरी बॉडी की इस प्रकार से हमें रबिंग करनी है पूरी बॉडी की। और उसके बाद 10 बार लंबी गहरी सांस लेनी है, नाक से लेनी है, मुंह से हा करके छोड़नी है। देखेंगे एक बार में 10 बार करें, ऐसे 10-10 के 10 राउंड या 15 राउंड तक हम कर सकते हैं। आपने एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जब आप ये ब्रीदिंग क्रिया करेंगे तो आपने खाना ना खाया हो, लगभग 1.5 से 2 घंटे का गैप हो जाए, और अगर आप खाली पेट करेंगे तो वो तो सबसे ही अच्छा रहता है। जो मैंने परहेज सावधानी बताई साथ में वो करें, ये टेक्निक आप जरूर फॉलो करें। आप देखेंगे कि पहले दिन से ही आपकी बॉडी में
हल्कापन महसूस होना शुरू हो जाएगा, आपको जो जॉइंट्स में बहुत सीवियर पेन है वो कम हो जाएगा और कुछ दिन के रेगुलर ट्रीटमेंट से आपकी ये प्रॉब्लम 100% क्योर हो सकती है। फिर भी कोई दिक्कत रहती है आप हमसे संपर्क करें, हमारे क्लिनिक पर विजिट करें और इस बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूरी दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्पफुल बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।